अरे रुकिए, क्या आप नया मकान बनाने जा रहे हैं? नई मकान में शानदार इंटीरियर के साथ आप प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने घर के इंटीरियर को और भी बेहतरीन बना दें और इस दीपावली पर विशेष छूट का लाभ भी उठा लें, क्योंकि मात्र कृपा हार्डवेयर लाया है दीपावली पर विशेष छूट। इसका पूरा लाभ उठाएं। सभी ग्राहकों से हमारा निवेदन है कि हमारे यहाँ पर आप एक बार विजिट करें, क्योंकि आपके घर के इंटीरियर को बनाने की जिम्मेदारी है हमारी। हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगे हर प्रकार के प्लाईवुड, पॉल हैंडल्स, कैबिट हैंडल्स, लोवर्स के आकर्षक डिजाइन, जहाँ पर इस शहर की है एकमात्र दुकान। इस दुकान में ही मिलते हैं लोवर्स के बेहतरीन और शानदार डिजाइन। यहाँ पर हम आपको देंगे गैस के चूल्हे, गीजर, चिमनी और हैंड ग्राइंडर भी, रोस्टर, ओवन और भी बहुत सारी वैरायटी। फेबर कंपनी के तमाम उत्पादों का एकमात्र स्थान है मात्र कृपा हार्डवेयर। आरा, ओरिएंट, हेवल्स जैसी बेहतरीन और शानदार कंपनीज के तमाम तरह के उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने की एकमात्र दुकान है मात्र कृपा हार्डवेयर। अपनी बाथरूम हैंडवेयर एजेंसी की सारी एसेसरीज भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है और इस दीपावली पर हमारे तमाम प्रिय ग्राहकों के लिए हम लाए हैं विशेष छूट। इस छूट का लाभ उठाएं और अपने घर आंगन को जगमगाएं, उसे सजाएं, उसे आकर्षक बनाएं। संपर्क करें मात्र कृपा हार्डवेयर, रोड नंबर 5, आर प्लाजा, HDFC बैंक के पास, गंगा शहर, बीकानेर। यार इस साल मैंने बहुत शॉपिंग की है, लेकिन दिवाली है तो थोड़ी और शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। एंड एज ऑलवेज बजाज फिनसर्व का इजी EMI काम आएगा। सोच रही हूँ टीवी सुपर मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कोटे गेट से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। वहाँ को मत बताना प्लीज, वरना उनका फिर से शुरू हो जाएगा कि बेटा ये EMI अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया नहीं ना कि EMI पे लेके जो पैसे बचे वो मैंने सेविंग्स में डाल दिए। स्मार्ट था, सेविंग्स भी हो गई और शॉपिंग भी हो गई, तो देर किस बात की, चलिए शॉपिंग। और हाँ, बजाज फिनसर्व, सुपर मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। प्रकाश रंगा आप देखना शुरू कर चुके हैं। अभी RM न्यूज की तमाम खबरें देखने के लिए मेरे YouTube चैनल GT टाइम्स को शेयर भी कीजिए। तो अब डाल लेते हैं, चोर लगातार मचा रहे हैं शोर। अब सचिया माता मंदिर में चांदी की मूर्त हुई चोरी, चोर CCTV कैमरे में कैद। डेंगू नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अनेक इलाकों में कार्रवाई होगी। गुरु नानक देव की 555वें प्रकाश पर्व पर निकाला नगर कीर्तन। स्वामी श्री सोमेश्वरानंद जी के 32वें निर्वाण महोत्सव पर छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। RCAP की ओर से व्यास कॉलोनी स्थित एक निजी होटल में फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकों का सम्मेलन आयोजित। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलेंगी विभिन्न गतिविधियां। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में दिए निर्देश। बीकानेर महात्मा गांधी विद्यालयों के संविदा शिक्षकों का मानदेय 5% तक बढ़ाया। 1 वर्ष की संतोष पर सेवा पूर्ण करने पर शिक्षा विभाग ने दिया सौगात। 15 नवंबर को कोलायत मेला, कलेक्टर SP ने लिया तैयारियों का जायजा।
देवोत्थान एकादशी पर आहूत 108 मंदिरों में पूजन, विवाह उत्सव बैनर का भव्य विमोचन, धनीनाथ गिरी मठ कोट गेट बीकानेर की प्रांगण। योगाचार्य पंडित पन्नालाल पुरोहित की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स, गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट और मारवाड़ जन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में पीबीएम अस्पताल में रैन बसेरे का हुआ शुभारंभ। बीकानेर शहर में कानून और व्यवस्था को दत्ता बताते हुए चोर जो हैं उनके हौसले बुलंद है। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें अब शहर के लोगों में भय का वातावरण बना रही है। मां सच्चाई मंदिर में चांदी की मूर्ति चोरी होने की जानकारी मिली। हालांकि चोरी हुई इस वारदात को सीसीटीवी कैमरे में भी कैद कर लिया गया है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर में चोरों के हौसले बुलंद है। चोर जो हैं वह लगातार अपने करनी को कर रहे हैं। इससे शहर में वातावरण जो है वो भय का बना हुआ है। दिखाते हैं आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरों के इस वारदात की कुछ तस्वीरें। बीकानेर शहर में चोरी की वारदातें या फिर मोबाइल स्नैचिंग और चैन स्नैचिंग की जो घटनाएं उन्हें नशे से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। पिछले काफी समय से नशे को लेकर के बीकानेर में एक ऐसा वातावरण बना है कि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है। ये चोरी की वारदातें कहीं न कहीं उन नशा करने वाले नशेड़ियों के साथ भी इसके तार जुड़े हैं। बीकानेर पश्चिमी क्षेत्र में खासतौर से सुनसान इलाकों में, खदान के क्षेत्रों में और सूनी इमारतों पर ये नशेड़ी जमा होते हैं। यहाँ पर ये नशा करते हैं। कुल मिलाकर के पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि रात्रि में परकोटे में जो दुकानें खाने पीने की खुली है उन दुकानों को भी वे बंद करवा रही है। हालांकि इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया भी हमें देखने को मिल रही है। एक और दुकानदार जहां इसे पुलिस की असफलता मान रहे हैं और उनका कहना है कि उनके रोजगार और उनके पेट पर लात पुलिस द्वारा मारी जा रही है, जबकि पुलिस का यह कहना है कि रात में खुलने वाली ये दुकानें जो हैं वो नशा करने वाली प्रवृत्ति वाली एक आसान सा काम हो गया है और वे पूरी रात जो है वह शहर में इधर उधर घूमते हैं, नशा करते हैं और फिर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। उनका तर्क यह है कि अगर ये दुकानें बंद हो जाती है तो इस तरह की वारदातों में कमी आएगी, जबकि दुकानदार जो हैं वो उसके उलट इस बात को कह रहे हैं कि बीकानेर शहर में तो वैसे भी पाटों पर रहने वाले लोग और रात्रि में पान की दुकानें भी खुली रहती रही है, ऐसे में उनके जो है वो पेट पर लात मारी जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रास्ता निकलता है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने जो है वह तर्क दे रहे हैं। डेंगू का डंक पैर पसार रहा है। तकरीबन हर घर में जो है वह डेंगू के बुखार के मरीज जो हैं वो अब हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग काफी चौकन्ना है और डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से करवाई जा रही है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व जो है उसकी तैयारियां चल रही है। इसके पहले जो है वो नगर निकाला गया। सोमेश्वरानंद गिरिजी महाराज के 32वें निर्वाण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर छात्र व छात्राओं का सम्मान भी आनंद जी ने शिष्यों सहित जो है वह समाधि पूजन किया। के बाद प्रांगण में वेदांत सम्मेलन, गुणीजन सम्मेलन और प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र व छात्राओं का सम्मान किया गया। बीकानेर में स्क्रैप के बाड़े में काम कर रहे श्रमिक की मौत हो गई। ब्लास्ट हो जाने की वजह से इस श्रमिक की मौत हुई। हालांकि 3 दिनों से अभी तक उसके परिजन जो हैं वह कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं और उसे उचित मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। आरसीएबी के माध्यम से व्यास कॉलोनी स्थित एक निजी होटल में फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें बीकानेर के फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सक और ट्रेनर चिकित्सकों ने भागीदारी निभाई। सम्मेलन की अध्यक्षता राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की डीन डॉक्टर सुनीता शर्मा ने की। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा ने कहा, वर्तमान समय में फिजियोथेरेपिस्ट का स्वस्थ जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बदलते हुए मेडिकल हेल्थ परिवेश में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम का संचालन फिजियोथेरेपिस्ट अमित पुरोहित ने किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अनेक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इस आशय की एक बैठक बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जहां पर एडीएम सिटी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और खासतौर से उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को अत्यंत शोचनीय बताया। इसके मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि नशे की प्रवृत्ति के मद्देनजर पुलिस गश्त को और अधिक बढ़ाया जाए और संदिग्ध स्थानों पर नजर रखते हुए अधिक से अधिक कार्रवाइयां की जाए। बीकानेर में महात्मा गांधी विद्यालयों में संविदा पर लगे शिक्षकों का
संतोषप्रद कार्यकाल 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद 5% तक की मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। जो यहाँ विद्यालय में शिक्षक लगे हैं संविदा पर, उनके लिए बड़ी सौगात का काम कर रही है। शिक्षा विभाग के इस पहल को अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय भी बताया जा रहा है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा पर बीकानेर के श्रीकोलायत में मेला लगता है। मेले के मौके पर देश भर के अलग अलग स्थानों से साधु संत महात्मा आते हैं और महर्षि कपिल के यहाँ पर दर्शन जो है वो किए जाते हैं। कपिल सरोवर की अपनी एक खास मान्यता है, इसके प्रति लोगों की आस्था है। कपिल सरोवर में डुबकी लगाकर इस दिन पुण्य कमाया जाता है। मेले की तैयारियों को लेकर के जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और जिला पुलिस अधीक्षक ने यहाँ तैयारियों का जायजा लिया। बीकानेर जो है वह एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कही जाती है। सबसे बड़ी ऊन मंडी में काम करने वाली जो महिला श्रमिक है, उन्होंने अपने मानदेय और पारिश्रमिक को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के आज ऊन मंडी में ही धरना दिया। श्रमिक नेता गौरी शंकर व्यास उनका नेतृत्व कर रहे थे। हमने गौरी शंकर व्यास से भी की बातचीत। ऊन मंडी में यहाँ कुछ लेबर काम करती है जो मूंगफली बुनाई का या ऊन बुनाई का काम करती है। इनको छीन बीन के वहां से साफ करके देती है। इनको कुछ मजदूरी कम मिल रही थी। पिछले 2-3 साल में मजदूरी बढ़ी नहीं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी तो इनकी भी डिमांड रही कि मजदूरी बढ़नी चाहिए। तो मजदूरी बढ़ाने के उद्देश्य से पहली मांग तो हमारी थी कि मजदूरी बढ़ाई जाए। दूसरा, इनको काम पर हटा दिया है तो काम पर वापस लगाया जाए। वहीं इस मौके पर हमने मंडी के अध्यक्ष से भी विशेष बातचीत की। पर करेंगे वो सही निर्णय होगा, लेबर के हक में करेंगे। अभी दाढ़ी इनको दे रहे हैं 250 रुपए दे रहे हैं। ये कह रहे ज्यादा करो। अब डिसीजन जो भी व्यापारी बैठ के हम शाम को बात करेंगे। योग और प्राणायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की परंपरा और नुस्खा हजारों वर्ष पुराना है। पतंजलि ने योग का हमें सूत्र दिया, उसके चलते बड़े समय से और लंबे समय से अनेक जो योग सिखाने वाले लोग हैं, उन्होंने भी समाज और शहर को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने की कोशिश की। उन्हीं में से एक शख्सियत हैं पन्ना लाल पुरोहित। आदमी जो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी चौथी पुण्यतिथि के मौके पर प्रवीण योगासन स्पोर्ट्स एकेडमी में एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में बीकानेर की भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता और खेल प्रशंसक और खेल प्रेमी अगर कहें तो ज्यादा प्रासंगिक होगा, जेपी व्यास और शारीरिक शिक्षक और योग गुरु रामेंद्र हर्ष हितेंद्र मारू और उनके साथ में भारतीय तीरंदाजी टीम के प्रशिक्षक अनिल मौजूद रहे। उनके साथ शिक्षक नेता श्रवण कुमार पुरोहित और किशोर पुरोहित भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में बच्चे भी यहाँ जो स्पोर्ट्स एकेडमी में आते हैं, उन्होंने पन्ना लाल पुरोहित की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनकी सुपुत्री यशोवर्धिनी ने कार्यक्रम के अंत में शांति पाठ करवा करके और उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिखाते हैं हम आपको इस श्रद्धांजलि सभा की कुछ तस्वीरें। दूसरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि का मतलब होता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को थोड़ा सा विकास डालना और उस व्यक्ति के गुणों को उतारना। मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। मेरे रिश्ते के लिए और मैं छोटा दासों को बात करते हैं। जैसे जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, वैसे वैसे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बीकानेर पीबीएम अस्पताल के जनाना हॉस्पिटल के सामने रैन बसेरे का शुभारंभ हो चुका है। रैन बसेरा प्रतिवर्ष जो है वो मारवाड़ जन सेवा समिति और गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होता रहा है। इस बार बीकानेर रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स की सहभागिता भी इस रैन बसेरे में है। इसका उद्घाटन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी और पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी और पीडीजी रोटरी राजेश चूरा द्वारा किया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब रॉयल्स के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल और सचिव सुनील चमड़िया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ऋषि धामू, अनिल जोशी सहित रोटरी क्लब के कई जो सदस्य हैं वो भी मौजूद रहे। हमने यहाँ पर जगदीप ओबराय और अन्य जो रोटेरियन है उनसे बातचीत भी की। तो दिखाते हम आपको इस रैन बसेरे के शुभारंभ अवसर पर क्या कहना है रोटरी क्लब के इन सभी सदस्यों का। का उद्देश्य सेवा ही परम धर्म है। हम सेवा के उद्देश्य से मारवाड़ जन सेवा समिति व गोमा देवी चमड़िया ट्रस्ट से जुड़े हैं। हमें खुद को गर्व महसूस हो रहा है कि हमें ये सौभाग्य मिला है सेवा करने का। हमारे क्लब के सभी साथी यहाँ पे प्रतिदिन जो भी बंद पड़ेगा तन मन धन से यहाँ सहयोग लेंगे। और मैं रमेश व्यास जी से 5-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ।
और इन्हीं की प्रेरणा से हमने शाम को एक भोजन सेवा भी शुरू की है, जो हम हर मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ पे करते हैं। बड़ा ही अच्छी शानदार व्यवस्था होती है, पूरा पैक होता है। सर्दी में से 400 लोग इस रैन बसेरे में रह सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो इसका और विस्तार करने का भी प्रयास करेंगे। और प्रतिवर्ष लगता है, नया नहीं है, तो यहाँ जो हॉस्पिटल में मरीज आते हैं उनके रिश्तेदारों को एक अद्वितीय सेवा है। ऐसी सेवा बहुत कम लोगों के दिमाग में आती है, क्योंकि लगातार 5 महीने चलना है और लगभग 400 लोग रोज इससे लाभान्वित होने वाले हैं। शाम को जब रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, आदमी और उनके साथ में जो परिजन आए हुए हैं मरीजों के साथ में, वो इधर उधर भटकते हैं, उनको एक ठिकाना मिलता है। उनको यहाँ कंबल, रहने के लिए, पूरा ओढ़ने के लिए यहाँ पे सारा सामान सब मिल जाता है और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। टेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, ताकि बढ़िया है और उसके अंदर आप बड़े आराम से अपनी रात गुजार सकते हैं। सुबह यहाँ पे चाय और बिस्किट की व्यवस्था भी होती है। सुबह उठते ही जो परिजन हैं उनको एकदम से इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। निस्संदेह ये बहुत बढ़िया और अच्छी सेवा रोटरी रॉयल्स के द्वारा, गोमा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और मारवाड़ समिति के द्वारा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मारवाड़ जन सेवा समिति और चमड़िया जी का जो परिवार और हमारे रोटरी रॉयल्स, ये सब मिलकर इन्होंने जो ये इतना पुनीत कार्य अपने हाथ में लिया है, इससे निश्चित रूप से पीबीएम में जो उनके जो रिश्तेदार हैं और भी जो इधर उधर लोग रात को सोने के लिए जिनको तकलीफ़ रहती है, उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ एक हमारा जो प्रोजेक्ट इन्होंने हाथ में लिया है, इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे और इससे बढ़िया काम। वो भी है कि रेन बसेरा चलाने से एक शरीर की आत्मा तरफ, यानी कि मेंटली लोगों को यहाँ परेशान देखते हैं ना, उसको राहत मिलती है। और लोगों को सुबह लोग पैसे के लिए कम्बल वितरण लेते हैं ना, तो उनका जी दुख पाता है ना, उनको छत मिल पाती रात को बसेरे के लिए। उसके लिए दिमाग में रखा कि कुछ करना है, तो उसी चक्कर में ये रेन बसेरा मारवाड़ जन सेवा समिति, गोमा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी रॉयल्स की मदद से इस बार बड़े तरीके से लगाया गया है, जहाँ सुबह चाय नाश्ते की व्यवस्था और की जाएगी। अच्छा, एक बात और बताएं सुनील जी, आमतौर पे रैन बसेरे में आने वाले लोग अगर अधिक हो जाए, जितनी इसकी क्षमता है, तो उसके लिए कोई एक्सटेंशन की व्यवस्था भी आप करेंगे आगे? नहीं सर, वो थोड़ी बहुत, जैसे बाहर हमारे पास जगह है, हमारे पास बिस्तर है, बिस्तर 400 की संख्या में है, तो उतनी व्यवस्था हो सकती है, इससे ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो सकती। रमेश जी और कुछ कहेंगे आप? बस सर, धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय शी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।